ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। कुंडली में विपरीत राजयोग कब बनता है, कैसे बनता है, विपरीत राजयोग का अर्थ क्या है। तो प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग कैसे बनता है। पहली बात तो नाम में सोचो, कितना अजीब नाम है, विपरीत राजयोग। जब विपरीत है तो राजयोग कैसे है। कुंडली में राजयोग तो तब बनता है जब केंद्र या त्रिकोण से किसी ग्रह का संबंध हो, तो वो राजयोग का निर्माण करता है। ये विपरीत राजयोग क्या है, कैसे बनता है, इसका पूरा डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो के साथ लगातार बने रहे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल थोड़ा बड़ा बन सके और अधिक लोगों को यह वीडियो मिल सके जिनको इनकी आवश्यकता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। विपरीत राजयोग। सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे हर्ष विपरीत राजयोग के बारे में। इससे भी पहले मैं आपको समझा देता हूं कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है, किस किस स्थिति में बनता है। देखिए, ये कुंडली के केंद्र भाव है 1, 2, 3, 4। ये 4 केंद्र भाव है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र भाव। ये त्रिकोण 1, 5 और 9, पहला, 5वां और 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव है। प्रिय दर्शकों, केंद्र का त्रिकोण से, त्रिकोण का केंद्र से संबंध बने तो राजयोग बनते हैं, या केंद्र में राजयोग बनते हैं, उच्च राशि में राजयोग बन जाते हैं, ग्रहों की युति से राजयोग बन जाते हैं। लेकिन आज हम जिस राजयोग की बात कर रहे हैं इसका नाम है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का अर्थ यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग बन जाए, नकारात्मक स्थितियों में भी राजयोग बन जाए और वो आपको फायदा दे, उन नकारात्मक स्थितियों से लड़ने की क्षमता दे और आपको आगे बढ़ने में मदद करे, वो है विपरीत राजयोग। सबसे पहले समझेंगे हर्ष विपरीत राजयोग को। जैसे ये काल पुरुष कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन 1 नंबर की राशि मेष राशि लगन में है। इस कुंडली में यदि छठा भाव है षष्ठेश बुध, षष्ठेश बुध, क्यों, छठी राशि का स्वामी है, छठी राशि छठे भाव में है, तो बुध षष्ठेश होकर के यदि अष्टम भाव में या द्वादश भाव से संबंध रखता है, संपर्क रखता है, तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग सिर्फ और सिर्फ त्रिक भावों से ही संबंधित है। मैंने पीछे के वीडियो में त्रिक भाव के बारे में काफ़ी कुछ समझाया है। छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। इन तीनों भावों का आपस में संबंध यदि बन जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। और षष्ठेश यानी छठे भाव का मालिक यदि 8वें या 12वें भाव में हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। प्रिय दर्शकों, इस राजयोग की कुछ विशेष बातें हैं, तभी ये राजयोग सफल है, अन्यथा नहीं है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ और ये भी बताऊंगा कि ये विपरीत राजयोग भंग भी हो सकता है। वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा। पहला शर्त तो ये है कि जब षष्ठेश, छठे स्थान का स्वामी 8 या 12 में से किसी स्थान में हो। छठे स्थान का स्वामी, छठे स्थान में छठी राशि है, ज़रूरी नहीं या छठी राशि हो, 7वीं राशि भी हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है। वह राशि का स्वामी यदि 8वें भाव में या 12वें भाव में, छठे स्थान का स्वामी बुध बन जाता है, बुध यदि 8-12 में है तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। दूसरी बात, प्रिय दर्शकों, छठे स्थान का मालिक किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो। अब मान लो बुध 8वें या 12वें भाव में है, दृष्टि से या युति से, देखो ये लिखा हुआ है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, दृष्टि से या युति से। अब बुध या 8वें और 12वें भाव में बुध या तो पाप ग्रह से युति में हो, यानी राहु से युति में है, मंगल से युति में है, शनि से युति में है, केतु से युति में है, या तो पाप ग्रह से युति में हो या पाप ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो। मान लो अष्टम में बुध है तो यहाँ दूसरे भाव में राहु हो तो पूर्ण दृष्टि पड़ती है। इसमें स्थिति ऐसे बनती है कि विपरीत राजयोग का सबसे मोटा नियम यही है कि वह ग्रह दूसरे भाव में, अपने से दूसरे भाव में बैठ जाए, छठे को छोड़ के 8वें 12वें भाव में बैठ जाए
और उस भाव में जाकर निर्बल हो जाए या उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाए। समझ रहे हो, जितना उसकी शक्ति क्षीण होगी उतना ही उसका पापत्व कम होगा। कैसे? छठे भाव का स्वामी है तो छठे भाव का नेगेटिव फल ही देगा वो आपको। छठा भाव बुरा फल देता है, 8वां और 12वां ये 3 बुरे भाव हैं, अशुभ भाव है। इनको दुस्थान कहा जाता है, दुख स्थान कहा जाता है। छठा भाव शत्रु का, रोग का भाव, 8वां भाव मृत्यु अकस्मात का भाव, 12वां भाव अस्पताल, पुलिस, थाना, फालतू खर्चे का भाव। तो ये 3 भाव का स्वामी अगर अपनी मजबूत अवस्था में होगा तो ये अपने गलत परिणाम आपको 100 में से 100% देगा। अगर उस पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो पाप ग्रह आपस में मिलकर धन ग्रह बना देते हैं, यानी आपस में मिलकर के पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं और वो इसके पाप फल देने की क्षमता को क्षीण कर देता है। तो पाप ग्रह से या तो युति हो या दृष्टि हो। तीसरा नियम, छठे स्थान के मालिक पर शुभ ग्रह से संबंध ना हो, युति या दृष्टि से। मान लो शुभ ग्रह शुक्र है, चंद्र है, अगर इनकी बुध पर युति हो जाए या बुध से दृष्टि पड़ जाए बुध पे, तो बुध का शुभत्व वापस आ जाता है। वापस शुभत्व आ जाता है तो वो अपनी नज़र में वो शुभ है, लेकिन हमारे तो दुख स्थान में बैठा है तो हमें तो दुख ही देगा, परेशानी करेगा। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। और हर्ष विपरीत राजयोग भंग कब होता है? जब यदि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। अगर मान लो बुध यहाँ है, छठे स्थान का स्वामी अष्टम भाव में है, तो बृहस्पति मान लो दूसरे भाव में यदि बृहस्पति है तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। आपको नकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। यदि बुध 12वें भाव में है मान लो और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी, मान लो चतुर्थ स्थान में बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे हो जाती है तो भी ये नकारात्मक प्रभाव ही देता है। तो इस प्रकार विपरीत राजयोग हमारी कुंडली में बनता है। मैं आशा करता हूँ मेरे दर्शक विपरीत राजयोग को पूरी तरीके से समझ पाए हों। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सरल विपरीत राजयोग के बारे में और फिर विमल विपरीत राजयोग के बारे में। तो चैनल के साथ लगातार बने रहें। यदि कोई चीज़ आपको समझ ना आती हो, मैं अपनी तरफ से समझाने का पूर्ण प्रयत्न करता हूं। फिर भी अगर कुछ बातें रह जाती है कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, तो मैं उन बातों को आपको फिर से समझाऊंगा या उनका कोई रास्ता आपको बताऊंगा। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या हस्तलिखित कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।